मुक़द्दस लूका उसका तीसरा बाब। तबरीज़ कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस अतूरिया और तरखोनीतिस का और लिसानियास अबलीने का हाकिम था और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बयाबान में ज़िक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वो यरदन के सारे गिरदनवा में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करने लगा, जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिताया कि आने वाले गज़ब से भागो। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफ़ायत करो। जब लोग मुंतज़िर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे ज़ोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वह अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदिस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मिल्की का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मत्ततिया का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो इसलिया का, और वो नोगा का, और वो मायत का, और वो मत्ततिया का, और वो शमई का, और वो यूसेख का, और वो युदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रीसा का, और वो जरबाबल का, और वो सियालतीएल का, और वो नीरी का, और वो मिल्की का, और वो अद्दी का, और वो कोसाम का, और वो अलमोदाम का, और वो ईर का, और वो यशवा का, और वो अलीजर का, और वो योरेम का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो शमौन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो यूनान का, और वो अलियाकीम का, और वो मिले आ का,
اور وہ منا کا اور وہ متتا کا اور وہ ناتن کا اور وہ داؤد کا اور وہ یسی کا اور وہ عبید کا اور وہ بوئس کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امیناداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا اور وہ یعقوب کا اور وہ اسحاق کا اور وہ ابراہیم کا اور وہ تارا کا اور وہ نحور کا اور وہ سروج کا اور وہ روک کا اور وہ فلج کا اور وہ ابر کا اور وہ سلا کا اور وہ کینان کا اور وہ ارفقس کا اور وہ سیم کا اور وہ نو کا اور وہ لمک کا اور وہ متصلا کا اور وہ حنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ محلل لیل کا اور وہ کینان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔